हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे रीट शिफ्ट 4 का जो एसएस का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने क्वेश्चन इसमें मैच करवा लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थल पर लिखी गई थी? ऑप्शन ए है वल्लभी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी भरूच। तो दोस्तों, वर्तमान में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों की अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, ये हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? ऑप्शन ए अभिधम पिटक, ऑप्शन बी सूत पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए गोदावरी तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गंगा सोन, ऑप्शन सी चंबल माही, ऑप्शन डी कृष्णा कावेरी। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और सोन नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं, यहाँ भाषाएं दी गई हैं, कौन कौन सी भाषाएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? ऑप्शन ए अग्रभाग, ऑप्शन बी अग्रहार, ऑप्शन सी अग्रदान, ऑप्शन डी भूमिदान। तो दोस्तों, जो अग्रहार भूमि का प्रकार होता था वह ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा वसूले जाते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? तो दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो दोस्तों, अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रांतों में से एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? मुगल प्रांतों में परगना एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नलियरा द्वीप प्रबंधम। जो ये ग्रंथ है इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर एक कच्छावा, ऑप्शन नंबर बी राठौड़, ऑप्शन नंबर सी परमार, ऑप्शन नंबर डी चौहान। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक कच्छावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? ऑप्शन नंबर ए सतारा, ऑप्शन नंबर बी अवध, ऑप्शन नंबर जी सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो दोस्तों, ये कथन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु 14 अगस्त 1946 निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघीय शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है जो भारत के वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 300 के में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि भारत का उच्च न्यायालय से परामर्श करके राष्ट्रपति अपनी कुछ निर्णय ले सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी शासन वर्णित है? तो भारत के संविधान के भाग 9 कै में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो भारत की जो संविधान है अनुच्छेद 74 उसके तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह का समूह है? आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से आंतरिक ग्रहों का समूह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शुक्र, पृथ्वी, बुध व मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? आपको बताना है कि अक्षांश और देशांतर का क्रम के अंदर सही आंसर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषु संबंधित है जिस दिन दिन और रात एक होते हैं, यानी कि उनका समय सही होता है। दिन भी 12 घंटे का होता है, रात भी 12 घंटे की होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला है तो प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो अंतर्जनित बलों से संबंधित है आपके ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन से थे? तो उस समय आपके R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण व क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश में प्रभावित होती है? तो अगस्त माह में भारत में उपोष्णिक पूर्वी जेट धारा स्ट्रीम 15 डिग्री उत्तर में प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोजड़ी, बांडी व जवाई नदी। ये सभी लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में आपका पाया जाता है गोडाउन। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य में आपके पाई जाती है उड़न गिलेरियाँ। ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले सबसे इन वाला क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सी। तो ऑप्शन नंबर ए में सी डाइट आपका आंसर कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन खनिज दिए उनके उपयोग है वो मिलान करने हैं। तो सबसे पहले आप चलते हैं सीसा जस्ता। सीसा जस्ती किस काम आता है? ये बैटरी में काम आता है। ठीक है। तांबा किस के काम आता है? विद्युत तार में काम आता है। ठीक है। जिप्सम किस में काम आता है? उर्वरक के रूप में काम आता है। और वोलेक्स है सीमर। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो इन सबके योगदान से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला झील के निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लागा के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका ज्योतिष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो रागड़ी और निमाड़ी मालवी बोली की उपबोलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो वागड़ की मीरा के नाम से गौरी बाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए वो भी सामाजिक विज्ञान का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी ये भी सामाजिक विज्ञान लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी ये भी सामाजिक विज्ञान लक्षण है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये आपका सामाजिक विज्ञान लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षण शिष्टाचार सामाजिक विज्ञान लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझाने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना तकनीकी का शिक्षा के सबसे पहले उपयोग किस देश में लिया गया था? सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन में लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो अच्छे मूल्यांकन के लिए व्यक्तिपरकता सही मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक शिक्षण के मूल्य बताने हैं आपको। तो इसमें सामाजिक मूल्य भी आएगा, जनतांत्रिक मूल्य भी आएगा, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलात्मक मूल्य के लिए अनियुक्त है। तो आपका जो संकलात्मक मूल्यांकन है उसमें इसके लिए कौन सा अनियुक्त है, यानी कि उसके लिए सही कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने में ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर आपका जो मनोविज्ञान है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्यों का सही उदाहरण है। तो आपको इसमें शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्यों का सही उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूचना तकनीकी मुख्य घटक है। तो सूचना तकनीकी मुख्य घटक सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी और उपयोगकर्ता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती हैं? तो ये पछुआ पवनें होती हैं जो 30 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो विली विली चक्रवात
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो इसके अंदर जो आपकी ब्राजीलियन धारा है और बेंगुला धारा है, वह धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है, तो ये सभी हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मैं जल्द ही आपके चारों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा और उनके आंसर भी अपलोड करूंगा, जिसके अंदर आपके मनोविज्ञान भी शामिल होगा, सामाजिक भी शामिल होगा, और साइंस के क्वेश्चन भी शामिल, साइंस मैथ के क्वेश्चन शामिल होंगे। इसके अलावा मैं हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत क्वेश्चन भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।